हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.35 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ पे भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जैसा हमें वर्ण आश्रम मिला है, जिस भी हम परिस्थिति में हैं, वही नियत कर्म हमें बता दिए गए हैं, वही कार्य हमें करना चाहिए। ये ज़्यादा श्रेयस्कर है, इसके बजाय दूसरे कर्मों को में प्रवृत्त होना, क्योंकि उसका अनुसरण करेंगे हम दूसरे कर्मों का, दूसरे लोगों को या दूसरे वर्ण आश्रम के लोगों का हम फॉलो करेंगे, हमारी प्रकृति नहीं है वैसी, तो उसको ऐसा अनुसरण भयावह हो जाता है। तो इसको तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावना अमृत में करे। तो जो भी उसको नियत कर्म दे दिए गए हैं, अगर वो स्त्री शरीर में तो उसका निर्वाह करते हुए भगवान की सेवा में लगे, पुरुष शरीर में तो अपने वर्ण आश्रम का निर्वाह करते हुए भगवान की सेवा में लगे। तो भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। जैसा प्रकृति के गुणों ने उसे दे दिया है, प्रकृति दी है उसको, जैसा नियत कर्म निर्धारित हो गए हैं, तो वैसा ही उसे कार्य करना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म जो है गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। भगवान की सेवा के लिए हमें हमेशा संलग्न होना चाहिए। किंतु चाहे भौतिक कर्म या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। जो भी नियत कर्म बताए गए हैं उसमें दृढ़ रहना चाहिए, चाहे वो भौतिक जगत में रह के कार्य कर रहा हो या आध्यात्मिकता की ओर मुड़ा हो। तो अन्यों के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ सावधान करें भगवान, दूसरे को हमें कॉपी नहीं करना। हमें जो नियत कर्म हमारे लिए बताए गए हैं हमें वही करना है। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था में नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को कॉपी नहीं करना। हमें जैसा शास्त्र हमारे लिए निर्देश देते हैं वही हमें करना है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, एक सत्वगुणी जो ब्राह्मण होता है वो कभी हिंसक नहीं होता है, उसके स्वभाव में हिंसा नहीं होती। लेकिन रजोगुणी क्षत्रिय जो होता है वो हिंसक होने की अनुमति है, वो हिंसा कर सकता है ना, और उसके अंदर हिंसा की भावना भी होती है। तो इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठ है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो अगर एक क्षत्रिय ब्राह्मण को फॉलो करके अहिंसा का पालन करेगा तो वो ये नहीं है, उसको मान्यता नहीं मिलेगी, विनष्ट हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। छूट वहीं मिलती है जब हम कृष्ण भक्ति में संलग्न हो और प्रामाणिक गुरु से, है ना, हमारे गुरु जो हमें आदेश दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, तब हम कुछ कार्य कर सकते हैं। अपने वर्ण और आश्रम से हटकर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत जो है वो पूर्ण स्थिति है, पूर्ण स्थिति है। तो वो क्षत्रिय को ब्राह्मण और ब्राह्मण को क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकते हैं उस स्थिति में। तो दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। तो इसका उदाहरण एक शास्त्रों में दिया गया है। तो विश्वामित्र जो थे मुनि, वो मूलतः क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में वो जन्मे थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण बन गए और योग्य ब्राह्मण की योग्यताएं अर्जित कर ली उन्होंने। तो इस तरह परशुराम पहले ब्राह्मण थे लेकिन बाद में क्षत्रिय बन गए। तो ब्रह्म में स्थित हो, और परशुराम जो मुनि थे वो पहले ब्राह्मण थे लेकिन बाद में उन्हें क्षत्रिय बन गए, और क्षत्रिय की तरह उन्होंने हिंसा को अपनाया और इस तरह से कल्याण कार्य किया समाज के लिए। तो ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, है ना, भगवान के भक्त थे वो। तो किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार ही अपने कर्म करने चाहिए। जब तक हम भ्रम में
अवस्थित ना हो या भगवान की भक्ति ना करें, तब तक हमें प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करना है ना? तो जब हम कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, दिव्य ज्ञान, तभी हम अपने गुरु के निर्देशन में अपने कार्य को बदल सकते हैं। तो स्वधर्म का अर्थ है कि जीव का अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार नियत कर्म। जैसे अर्जुन का स्वभाव जो है वो क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय। तो अगर परधर्म का मतलब है दूसरों का धर्म। तो पहली बार पहले अध्याय में अर्जुन कह रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग कर जीवन यापन करना मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अर्जुन का स्वभाव भिक्षा मांगना नहीं है, भिक्षाटन नहीं है ना? अर्जुन का ये परधर्म होगा। तो प्रकृति के अनुसार उसको स्वधर्म का पालन करना है। क्या है वो? सामाजिक अ, समाज की व्यवस्था बनाए करने के लिए उसे उन्हें क्षत्रिय स्वभाव का पालन करना चाहिए। तो ये सामाजिक प्रणाली का निर्माण जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही किया गया है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। किसी के गुण और के अनुसार चातुर्वर्ण्य की भगवान ने प्रणाली का निर्माण किया है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। तो जो जिस वर्ण आश्रम में है उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए इस भौतिक जगत में। लेकिन जब वो आध्यात्मिक जगत में या वर्ण आश्रम धर्म में आता है तो गुरु के निर्देशों का भली भांति पालन करते हुए अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो पर धर्म का पालन करने से समाज का और साथ ही साथ स्वधर्म त्याग का कर परधर्म करने वाले व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है ना? तो परधर्म चाहे कितना ही कल्याणकारी हो, लाभ या यश देने वाला हो, हमेशा वो त्याज्य है ना? क्योंकि इसे करने से उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अधोगति में वो चला जाएगा, पतित हो जाएगा वो। यदि स्वधर्म के पालन में कष्ट ही कष्ट हो, कोई लाभ न हो, तब भी हमें स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे उच्च लोक की प्राप्ति होती है ना? तो तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए स्वधर्म का पालन करें। हम तो ये कर्म योग सिद्ध करता है, यानी हम सारे कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दें, तो ये कर्मयोग है। तो कर्मयोग जो होता है वो पापों के खत्म करने वाला होता है ना? तो ये भगवान इसी स्वधर्म का पालन का उपदेश देते हैं कि सब कुछ सारे कार्य तुम मुझे समर्पित करते हुए करो। भगवत गीता के 2.48 श्लोक में कहते हैं, और 18.47 में भी कहेंगे कि स्वधर्म जो है उसका पालन पापों का नाश करता है। तो हमें जो भी स्वधर्म मिला हुआ है हमें वही कार्य करना चाहिए। तो इससे हमें सारे दुखों का, कष्टों का हमारा नाश हो जाता है। तो जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर ब्राह्मण व्यक्ति यदि यश या धन के लिए क्षत्रिय धर्म को स्वीकार करे और सेना में सम्मिलित हो जाए, तो जब वो युद्ध करेगा तो उसके अंदर, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव नहीं है, तो उसका चित्त में भय हो जाएगा, दुख हो जाएगा, डर जाएगा। तो इस वजह से वो उस स्थिति में युद्ध नहीं कर पाएगा, असंभव हो जाएगा उसके युद्ध। तो उससे उससे दुर्गति होगी, और सेना का भी अहित करेगा, राष्ट्र का भी अहित करेगा। तो इस तरह से ब्राह्मण ने अपने स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म का पालन किया, यश के लिए या धन के लिए, तो वो अकल्याणकारी हो गया और उसको पाप लगेगा, है ना? तो इस तरह के कार्य हमें नहीं करने। हमें जो स्वधर्म हमारे नियत कर्म दिए गए हैं शास्त्रों में, उसी के अनुसार कार्य करना है। केवल कृष्ण भक्ति करते रहने से ही हम भगवान के आदेश का पालन करते रहने से, हम जब गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे तभी हम अपने कार्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा हमें स्वधर्म का जो हमारे लिए नियत कर दिए गए हैं वही हमें करते रहने से हमें लाभ ही लाभ मिलेगा और कल्याणकारी होगा। तो इस मनुष्य जीवन में अगर हम आए हैं तो सबसे बड़ा कार्य है अपने चित्त को शुद्ध करना, अपने चित्त को भगवान की सेवा में लगाना। तो ये हम जब हम मुख से भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं और अपने जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, है ना? पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।